नमस्कार। हम सब जानते हैं कि आप 50 डेज़ हेल्दी प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो हमने कुछ दिन पहले बताई थी, वो भी आप रेगुलर कर रहे हैं। हम थोड़ा इस कार्यक्रम में आगे बढ़े, इससे पहले मैं बता दूँ कि हमारा जो लंग्स होता है, वो पूरे चेस्ट में होता है। एक राइट लंग होता है और एक लेफ्ट लंग होता है और ये दोनों को जोड़ती है एक सांस की नली। और मोस्ट ऑफ जो बीमारियां सांस की होती है वो सांस की नली के बीच में सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से इशू होता है। जैसे कि खांसी होना, सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, ये सारी चीज़ें इसके वजह से होती है। और ये प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लंग्स को स्ट्रेंथ कराना चाहते हैं, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम का नाम भी हमने इस तरीके से रखा है, ब्रीथ बेटर इन 50 डेज। सो आज जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है पर्स लीप ब्रीदिंग। जैसे आप जानते हैं कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम करते हैं, जो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग है, इसके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं। तो ये ब्रीदिंग में क्या होगा कि ब्रीथ ऐसे स्लो होती है और लास्ट में जहाँ पे हमारी सांस की नली खत्म होती है, जिसको अल्वुलाई बोलते हैं, या फिर एक छोटा सा बलून जैसा पार्ट होता है जहाँ पे एयर एक्सचेंज होता है। मतलब हम वायु जो हवा होती है उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन बॉडी में डिफ्यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर लंग्स के अंदर आता है और वो बाहर निकलता है। सो वो जो एरिया होता है ना, वो बहुत ही एकदम फ्लेक्सिबल एरिया होता है। सो जैसे सीओपीडी है या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, वो एरिया कमज़ोर हो जाता है। सो बेसिकली पर्स स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम कराने वाले हैं आज, वो एरिया को स्ट्रेंथन करता है। वो लास्ट में एयर एक्सचेंज की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाए, जिससे हमारे लंग्स के अंदर अननेसेसरी की एयर ट्रैपिंग ना हो। और हमें बहुत बार हमने महसूस किया है कि हमें ये वाले एरियाज में ना कुछ क्रैम्प्स आते हैं, कुछ पेन होता है, तो उसका मुख्य कारण होता है ये एयर ट्रैपिंग होना। तो ये पर्स स्लीप ब्रीदिंग एक्चुअली है क्या और इसे करते कैसे हैं? बेसिकली पर्स स्लीप ब्रीदिंग जो है, ये इस तरीके से किया जाता है कि वो हमारे लंग्स को डायनामिकली इनसाइड लास्ट में स्ट्रेच करके रखे और हम एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं और एक पॉजिटिव प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिससे वो लास्ट में चीज़ें थोड़ी बढ़ के रहे। सो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें नॉर्मल कोई भी जो फ्लैट एरिया है वहाँ पे बैठना है। आप काउच पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे बैठ सकते हैं या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हो। बैठने के बाद आपकी अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। ध्यान रखिए कि जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें उसमें हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हम एक डीप ब्रेथ करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और जैसे सीटी मारते हैं या विसल बजाते हैं, या फिर अभी तो बहुत सेल्फी वाले जो आ गए हैं, तो हम सेल्फी में जो पाउट बनाते हैं, उस तरीके से हम पाउट बना के हम सांस को धीमी गति से छोड़ेंगे। ओके। सो इसे ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना है। अच्छे से बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे और एक गहरा सांस लेंगे हम। ये सांस को थोड़ा सा रोकने के बाद विस्लिंग जो होनी है, वैसे हम पाउट बनाएंगे और सांस को छोड़ेंगे। धीमी गति से सांस अंदर, सांस को थोड़ा रोकना है और इसके बाद धीमी गति से विसल करते हुए हमें साउंड को छोड़ना, सांस को छोड़ना है। अब इस चीज में ध्यान क्या रखना है कि जैसे आपने अगर 3 to 4 काउंट्स तक आपने सांस लिया है अंदर, एटलीस्ट 2 काउंट तक आपको सांस रोकना है और एटलीस्ट 6 to 7 काउंट्स तक हमें सांस को छोड़ना है धीमी गति से। आपको इतनी धीमी गति से छोड़नी है सांस मुंह से कि आपको खुद को भी वो सांस की आवाज़ सुनाई ना दे। सो एक बार लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है इसे। सो डीप ब्रेथ, होल्ड, और जितना हमने डीप ब्रेथ किया है उससे ज़्यादा काउंट्स तक धीमी गति से सांस को छोड़े। सो ये है पर स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये पर स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लंग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा हवा कलेक्ट हो रही है
उसे निकाल देगी, जिससे हमें पेन होना कम हो जाएगा। प्लस वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो लास्ट में रुक जाता है उसे भी निकाल देंगे, जिससे हमारे लंग्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रहे और कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे। साथ ही ये हमारे डायफ्राम मसल्स और दूसरे रेस्पिरेटरी मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। साथ ही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलने से हमारी जो पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो भी बढ़ता है। तो आपके रूटीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इसे ज़रूर से लाइए आप। नमस्कार।